आप खड़े हो जाओ। क्यों गया? जो हरियाणा विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचन हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूँगा तथा जिस पद पर मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निभाऊंगा। हो गया स्पीकर साहब, बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। दो दफा खिलाओ, एक तो दीपावली की खिलाओ, एक जीत की खिलाओ, दीपावली की भी खिलाओ। क्यों अध्यक्ष मोदी जी, मगर दीपावली फेवड़े हाथ से ही करता है हमारे भालू जी। भालू जब फेवड़े हाथ से पकड़ लेता है फिर वो छोड़ता नहीं किसी को। हाँ सारे जो अपने उनके स्पीकर साहब के साथ पीछे चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी एफिशिएंसी तो भाई संसद में भी नहीं है। हाँ ये रह गया, ये हमें भी एक हफ्ते बाद मिलती है जी। ये सारी जो है दीपेंद्र जी हमारे जो अध्यक्ष जी है इनकी कार्यशैली को दर्शाती है हमारे अध्यक्ष जी। ठीक है, आपकी तो फोटो भी वहाँ। हाँ मैं बना। हाँ बहुत आपका भाई वो लड्डू खिलाओ ना सबको, दो लड्डू दो भाई सबको खिलाओ ना। सबसे पहले आप लोग के माध्यम से हम हरियाणा प्रदेश के लोगों का, ख़ास तौर पे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के एक मतदाता का धन्यवाद करते हैं, जिनका इतना साथ और समर्थन मिला, इतना आशीर्वाद मिला और एक बड़े बहुमत से वहाँ हमारे उम्मीदवार इंदुराज नरवाल जी भालू जो आपके समक्ष हैं उनको चुनने का और विधानसभा में भेजने का काम किया। आज इनकी शपथ ग्रहण कार्यक्रम था जिसके लिए हम विधानसभा सचिवालय का, हमारे माननीय स्पीकर महोदय का हम धन्यवाद करते। तो आज शपथ ग्रहण समारोह था। जहाँ तक इस चुनाव की बात है, ये चुनाव का जो नतीजा आया है ये एक संकेत है कि कितनी तेज़ी से इस सरकार ने अपनी लोकप्रियता को खोया है। हरियाणा में जो 4 साल की सरकार शेष हो उसके बावजूद गठबंधन भी हो गया हो। विधानसभा के चुनाव में अलग अलग पार्टियां लड़ी थी, जेजेपी और बीजेपी अब दोनों एक हो गई हों, गठबंधन बनाने के बाद सरकार बनाई हो, 4 साल शेष हों और उसके बावजूद इतने बड़े बहुमत से लोगों ने हराया। ये लोगों ने इस सरकार के खिलाफ अविश्वास व्यक्त किया है, इस सरकार की कार्यशैली के खिलाफ, इस सरकार के कारनामों के खिलाफ प्रलोभन दिया, अविश्वास व्यक्त किया और सारे हथकंडों को प्रलोभन दिए गए, बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए। जैसे मलिक साहब कह रहे हैं, हर तरह के हथकंडे इन लोगों ने अपनाए, मगर लोगों ने सभी प्रलोभनों को, हर सारे हथकंडों को नकारते हुए विश्वास व्यक्त किया। कांग्रेस पार्टी में चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी नेतृत्व में, भाई इंदुराज में, सब में विश्वास व्यक्त किया। ये हरियाणा की राजनीति में परिवर्तन का बिगुल बड़ौदा वासियों ने बजाने का काम किया है। और जिस तरीके से हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है, किसान, नौजवान, गरीब आदमी, हर वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए ये जो है जनादेश मिला है हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी को, और हम लोग
इस जनादेश को समझते हुए हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार नकारा जो सरकार है इसके खिलाफ हरियाणा के कोने कोने में जाके। विपक्ष में रहते हुए सर कितना इम्पोर्टेंट था ये इलेक्शन आप 10 साल की ये जो है जो 10 वर्ष जो तराजू पे लोगों ने तोल के जो फैसला किया, 10 साल कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार का कार्यकाल एक तरफ था और 6 साल की नकारा सरकार भाजपा और जजपा सरकार, पिछले 1 साल का गठबंधन, मगर 6 साल की इनकी सरकार का काम एक तरफ था। वो उसको देखते हुए लोगों ने ये अपना मन बनाया। तो लोगों ने जो 10 साल हरियाणा को जिस तरीके से विकास के मामले में आगे लेके जाने का काम हुआ था कांग्रेस राज में, और 6 साल में सब कुछ चौपट हो गया भाजपा राज में। आज बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1 है, किसान को बर्बाद कर दिया, गरीब आदमी आज आर्थिक मंदी की चपेट में सबसे ज़्यादा परेशान है, कर्मचारी सड़कों पर है, अपराध में आज हर रोज़ दंदनाते हुए गोलियां चलाते हुए अपराधी घूम रहे हैं सड़कों पे हरियाणा के। तो आज ऐसी परिस्थिति हरियाणा के अंदर हो गई है कि हर वर्ग ने हमारा साथ दिया और हर वर्ग ने इस भावना के साथ दिया कि ये सरकार आज से हरियाणा का बीजेपी जेजेपी से हरियाणा का जो है पीछा छूटना चाहिए, हरियाणा दोबारा से विकास की तरक्की के रास्ते पे आना चाहिए, जिसके लिए एकमात्र विकल्प कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व। दीपेंद्र जी, इस एक सीट को उन्होंने जीता है, पहले भी उनके पास थी और श्री कृष्ण हुड्डा जी के आकस्मिक निधन के चलते खाली हुई थी, वापस उन्हीं को मिल गई। ऐसा कौन सा गणित? देखिए, आप 2 चीज में, उपचुनाव का नतीजा प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करता है। आपको याद होगा जींद में उपचुनाव हुआ, उस समय तो केवल 1 ही साल की सरकार बची थी, केवल 1 साल की जी। और वो तो सीट कभी बीजेपी जीती भी नहीं थी उससे पहले जी। पहली मर्तबा वो सीट जीती जो है भाजपा, मगर उससे पूरे प्रदेश के अंदर भाजपा को मजबूती मिली। अभी 4 साल बचे थे और ये कह रहे हैं कि पहले हमारे पास सरकार थी। गणित ये है, मैं गणित भी समझाता हूँ। हमारे 40,000 से बढ़कर 60,000 वोट हुए, 20,000 वोट हमारे ऐड हुए और इन लोगों के गठबंधन के भाजपा जजपा के 70,000 से वोट घटकर 50,000 पे रह गए। अगर प्रदेश की हर सीट पे इस जनादेश को आप गणित लगा के देखें दुष्यंत जी, प्रदेश की हर सीट पे अगर कांग्रेस के 20,000 वोट बढ़ाएं और गठबंधन के जो है बीजेपी के आप जो है 20,000 वोट कम करें, तो मात्र 19 विधायकों को छोड़कर बाकी जो विधायक इनके हैं उनको आज ही नैतिकता के रूप में इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना बदलाव 1 साल में ही आ चुका है। तो केवल 19 विधायक आज सेफ है, उनमें से भी ज़्यादातर विधायक बहुत ज़्यादा मार्जिन से सेफ नहीं है वो भी। और ये तो तब था जब सरकार ने सारे हथकंडे अपनाए, सारा अपना गणित बिठाया, हर तरीके से वहाँ पे चुनाव आचार संहिता का पूरी तरीके से तार करते हुए शराब बांटी गई, पैसे बांटे गए, हमारे सबूत हैं इन बातों के। अपना वहाँ पे जो घी की पीपी, सिलेंडर जो है अपना चीनी के कट्टे हैं, लेडीज सूट। तो जो आपकी फरमाइश थी उन सबको पूरा करने के बावजूद 20,000 वोट कांग्रेस पार्टी के बढ़ाने का जो काम हुआ किया लोगों ने। मैं लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये लोगों का गणित है, ये उनके समझ में नहीं आएगा। वो तो जेजेपी को तो लोगों के गणित के तो विपरीत इस सरकार को समर्थन दिया हुआ। विश्वासघात के खिलाफ भी जो जेजेपी ने हरियाणा के लोगों के साथ विश्वासघात किया, लोगों ने मतदान भाजपा की सरकार को रोकने के लिए उनको दिया था, मगर उन्होंने यहाँ पे वो सरकार बनाने का काम किया। इस विश्वासघात के खिलाफ भी लोगों ने इतने हमारा जो मत बढ़े हैं, उसका एक मुख्य कारण वो भी है। उस विश्वासघात को भी लोगों ने नकारने का काम किया और इसीलिए मेरा मानना है कि ये जो नतीजा है ये हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करेगा। आने वाले समय में परिवर्तन का बिगुल बड़ौदा से बज चुका है, इस बिगुल की गूंज हरियाणा के कोने कोने में आपको सुनाई देगी। और बाकी जो भी पार्टी का निर्णय होगा, सभी पार्टी का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है आपस में सलाह मशवरा करके हम लोग निर्णय लेंगे, पार्टी को की मजबूती के लिए निर्णय लेंगे। मुझे विश्वास है कि इस चुनाव में भी लोग भाजपा को रिजेक्ट करने का, नकारने का काम करेंगे। इस अभी तक आपका जो संगठन है उसका गठन नहीं हो पाया, कितनी जरूरत महसूस हो रही है? क्योंकि जो आम कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मायूस। सही समय पे कांग्रेस के अंदर जो संगठन के जो सारे फैसले हैं वो ले लिए जाएंगे, मुझे विश्वास है। विधायक जी, मंत्री ने आपको बधाई देते हुए कहा है कि इंदुराज मेरे पास आएगा तो उनके हल्के का विकास करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से हल्का बड़ौदा के 36 बिरादरी को का धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़कर नमन करता हूँ।
और जो ये जीत है, यह जीत हमारे नेता जो छत्तीस बिरादरी के नेता मेरे भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की जीत है। यह जीत इस हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत है। यह जीत किसान की जीत है, मजदूर की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है और एक गरीब मजदूर की जीत है, छोटे व्यापारी कर्मचारी की जीत है। वो मुख्यमंत्री ने कहा है कि बड़ौदा में जो डेवलपमेंट है वो अगर वहाँ के जो नए विधायक बने हैं वो हमारे पास आएंगे, सरकार से काम की डिमांड करेंगे, डेवलपमेंट कराएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चले मैं बताना चाहूँगा जो ये झूठे लोग भागने वादे जो बड़ौदा हल्का में किए हैं, कहीं IMT की बात की, कहीं यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, उनको पूरा करने का काम करें। और जो कहे मुख्यमंत्री जी ने काम लेके जाऊँगा, क्यों नहीं, एक बड़ौदा हल्का का सेवक बना हूँ मैं, सेवक बन के काम करूंगा, बेटा भाई भतीजा। एक और मैं आपको आखिरी बात मैं एक और बता दूं, जो आप कह रहे थे कि JJP और BJP की, ये तो मुख्यमंत्री जी खुद ही कह चुके हैं कि JJP की वोट हमें नहीं पड़ी जी। तो वो तो मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा। तो वो गणित तुमको समझाओ JJP वालों को। कल ये बाकी इंडिविजुअल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके एक एक सवाल का जवाब भी देंगे। कल करेंगे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात आपको आज थोड़ा सा